तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। कासगंज में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। शराब माफियाओं ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया है। हादसे में एक सिपाही शहीद हुआ है, दरोगा घायल है। सीएम योगी ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं पुलिस टीम पर। शराब माफियाओं ने हमला किया है। कासगंज की यह वारदात। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से आ रही है, जहां पर एक पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया है। हादसे में एक सिपाही शहीद हो गया है, दरोगा घायल हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दरअसल शराब माफियाओं के हमले में एक सिपाही शहीद हो गया है, दरोगा घायल है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती यह सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवेक तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया और एक सिपाही की मौत भी हो गई, क्या कुछ और जानकारी? जी हाँ, ये बीती रात की घटना है। मोती धीमर नाम का एक अपराधी है जो कासगंज जिले के नगला धीमर गांव का निवासी है, शराब माफिया है जी। उसको पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम गई थी, जिसमें एक दरोगा अशोक पाल और एक सिपाही देवेंद्र थे। लेकिन गांव में इनको बंधक बना लिया बदमाशों ने और उसके बाद मारते पीटते गांव से थोड़ी दूर लेकर के आए और उनको अधमरी हालत में छोड़ दिया। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहां पर पहुंची। उस वक्त जो सिपाही देवेंद्र थे उनकी मौत हो गई थी और दरोगा जो अशोक पाल थे उनको वहां से ला करके अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इसके बाद से पुलिस ने पूरे गांव में कॉम्बिंग कर रखी है और आज तड़के एक आरोपी उसमें से, जिसका नाम यलगार सिंह है, जो मोती धीमर जो मुख्य आरोपी है उसका भाई बताया जा रहा है, वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। नगला धीमर गांव को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है और ज्यादातर लोग वहां से गांव छोड़ करके चले गए हैं। सिर्फ बच्चे, बुजुर्ग और कुछ महिलाएं होती है। कुछ घरों पर ताले रखे हुए हैं। मोती धीमर जो मुख्य आरोपी है वो अपने 4-5 साथियों के साथ फिलहाल फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। विवेक, जो घायल दरोगा है उसकी स्थिति कैसी है फिलहाल? उनकी स्थिति भी क्रिटिकल बनी हुई है। अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। काफी धारदार हथियारों से हमला किया गया था दोनों सिपाही और दरोगा पर। सिपाही की तो तुरंत ही मौत हो गई थी जब पुलिस वहां पर पहुंची है, लेकिन दरोगा को फिलहाल अभी उनका इलाज चल रहा है। हालत उनकी गंभीर बनी हुई है। जी विवेक, आखिर ऐसी क्या घटना हुई? क्या पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कितनी बड़ी संख्या में मौके पर शराब माफिया होंगे? क्या कुछ और इस घटनाक्रम में रहा खास? देखिए, ये जो जगह है नगला धीमर गांव और जो थाना है सिद्धपुरा, यहाँ के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है और ये पूरा गांव अवैध शराब के लिए बदनाम है। करीब गांव जो है वो एक काली नदी के किनारे है और 100 भट्टियां उसके आसपास लगी हुई हैं। एक तरह से हम कहें तो गांव की एक बहुत बड़ी आबादी, करीब 500 की आबादी उस गांव की है और ज्यादातर लोग उस अवैध शराब के काम में लगे हुए हैं और इसका मुख्य आरोपी मोती धीमर उन सबका सरगना है। तो ये एक बहुत संगठित तरीके से वहां पर अवैध शराब बनाने का काम चल रहा था। और जहां तक मोती धीमर की बात हम करें तो उसके ऊपर 11 मुकदमे दर्ज हैं। 10 केसेस में तो खैर उसकी बेल हो गई थी, लेकिन एक केस में उसके खिलाफ वारंट था। पिछले साल सितंबर में कुर्की की कार्रवाई भी हो गई थी। जो पुलिस का कहना है कि दरोगा और सिपाही मोती धीमर को पकड़ने के लिए उस केस में वारंट था, चूंकि नॉन अवेलेबल वारंट था, फरार था, उसको पकड़ने के लिए गए थे। लेकिन आप देखें कि वारंट होने के बावजूद वो आदमी अपने ही गांव में अवैध शराब का काम बदस्तूर बिल्कुल बेखौफ तरीके से कर रहा था। अब पुलिस की सवाल ये है कि इतने सिर्फ एक सिपाही और एक दरोगा उसको पकड़ने के लिए क्यों भेजा गया? एक टीम भेजी जानी चाहिए थी। शायद इसी का फायदा उठाते हुए मोती धीमर ने दरोगा और सिपाही पर हमला कर दिया। क्या पुलिस कप्तान से बातचीत हो पाई है? उन्होंने क्या कहा कि आखिर शराब माफियाओं के नेक्सस को जिले में तोड़ने में नाकाम क्यों है? देखिए, इस घटना के बाद से सख्ती की जा रही है और जो करीब 100 भट्टियां मैंने बताई कि काली नदी के किनारे आसपास बनाई गई थी, उन सबको तोड़ा गया है। तलाशी की जा रही है, आसपास के गांव में भी कॉम्बिंग की जा रही है। ये माना जा रहा है कि एटा होते हुए
मोती धीमर और मुख्य आरोपी वहां से फरार हो चुके हैं, उनकी जी। तलाश की जा रही है। लेकिन ये पूरा गांव पिछले कई सालों से अवैध शराब बनाने के लिए कुख्यात बदनाम रहा है जी। और ये इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पुलिस का भी संरक्षण इनको मिला हुआ था, तभी इतने जी। बड़े पैमाने पर ये सारा काम चल रहा था। चलिए विवेक, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कई सालों से जब ये गांव अवैध शराब के गोरख धंधे में लिप्त है, तो आखिर क्यों अब तक शराब माफियाओं के इस नेक्सस पर नकेल नहीं कसी गई? जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें जानकारी यह भी मिल रही है कि खुद पुलिस का ही संरक्षण इन शराब माफियाओं का जो है वो मिला हुआ था, और इसी का नतीजा है जो इन शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो पुलिस टीम पर भी हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे।